जय जिनेन्द्र। आचार्य उमा स्वामी जी इस 23वें सूत्र में पुद्गल द्रव्य का लक्षण कह रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। मतलब जो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है उसका नाम पुद्गल है। पुद्गल जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है और विज्ञान शब्दावली में इसे पदार्थ या मैटर कहा जाता है। यह पुद्गल जिसमें 8 प्रकार के स्पर्श हैं। कोमल कठोर, हल्का भारी, ठंडा गरम और रूखा चिकना, ये 8 स्पर्श पुद्गल में पाए जाते हैं। इसके बाद पुद्गल का एक और गुण अपन कह लें गंध। पहले रस 5 प्रकार के हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा या तीखा। गंध के भी 2 भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। 5 प्रकार के वर्ण पुद्गल में होते हैं। सफ़ेद, लाल, नीला, पीला और काला। और वर्ण भी पुद्गल का एक गुण है शब्द। गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, षडज, ऋषभ, निषाद। सा रे गा मा पा धा नि सा। यह पुद्गल शब्द जो है राजवार्तिक में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पुद्गल शब्द की व्युत्पत्ति पूर्णात् गलनात् पुद्गल इति संज्ञा। मतलब पूर्णात् पुत और गालयतीति गल, इन दोनों शब्दों से मिलके बना है पुद्गल। और यह पूर्ण शब्द जो है इसका मतलब होता है संयुक्त होना, जिसको फ्यूज़न कहते हैं। और गलन यानी वियुक्त होना या फिजन। जिस द्रव्य में संयोजन और वियोजन की क्षमता होती है वह पुद्गल कहलाता है। संयोजन वियोजन की क्षमता वाला। इसको हम आधुनिक विज्ञान के उदाहरण से बहुत सटीक रूप में समझ सकते हैं कि जैसे रेडियो एक्टिविटी घटना में अल्फा, बीटा, गामा आदि किरणों के द्वारा उत्सर्जन या अवशोषण की क्रिया होना पूरण और गलन का यह सटीक उदाहरण है। आगे पुद्गल की पर्यायों का वर्णन कर रहे हैं आचार्य भगवान। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। शब्द बंध सूक्ष्मत्व स्थूलत्व संस्थान भेद
अंधकार या तम, छाया, आतप और उद्योत। ये पुद्गल की 10 पर्याय हैं। और आज समस्त लोक इन 10 पर्यायों के राग में ही उलझा हुआ है। तो ये 10 पर्याय हो गई पुद्गल की। अब इनमें पहली पर्याय है शब्द। शब्द का मतलब जो कानों से सुना जाए, जो कानों से सुना जाए वह शब्द है। यह जिसके द्वारा अर्थ कहा जाता है वह कहना मात्र शब्द है। शब्द 2 प्रकार का है, एक भाषात्मक और दूसरा अभाषात्मक। इसमें भाषात्मक का मतलब होता है कि जो मुख से उत्पन्न हो वह भाषात्मक है। सभी प्रायोगिक मतलब। और आभासात्मक होता है जो 2 वस्तुओं के आघात से उत्पन्न हो, वह है आभासात्मक। और जो मुख से बोला जाता है वह भाषात्मक। अब इनके भी और प्रभेद हम देखते हैं। भाषात्मक के 2 भेद दिख रहे हैं आपको चार्ट में, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक में मनुष्य व्यवहार में आने वाली अनेक बोलियां जो हैं वह सब अक्षरात्मक के अंतर्गत आती हैं। और अनक्षरात्मक में जैसे त्रस त्रियंचों की भाषा अनक्षरात्मक। मनुष्य के संकेत वचन, मतलब मुंह से नहीं बोल रहा, वो संकेत के द्वारा कुछ कह रहा है, तो वह भी अनक्षरात्मक होगा। और दिव्य ध्वनि जो है वह भी अनक्षरात्मक होगी। और जो आभासात्मक है वह प्रायोगिक और वैश्लेषिक 2 प्रकार की है। प्रायोगिक का मतलब पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हो, वह प्रायोगिक है। और वैश्लेषिक का मतलब होता है स्वाभाविक, जैसे बादलों की गर्जन या झरने की आवाज़ आदि, जो स्वभाव से ही होती है, पुरुष के द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है, वह वैश्लेषिक है। प्रायोगिक के भी 4 भेद कह दिए, तत्, वितत, घन, सुशिर। इसमें तत् यानी ढोल तबला जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं उनकी आवाज़ तत् कहलाती है। वितत, इसमें तार वाली जो वीणा आदि है, वीणा की आवाज़ वितत कहलाती है। घन, ठोस पदार्थ जैसे घंटा, घुंघरू, इनकी जो आवाज़ है घनत्व के लिए वह घन कहलाती है। और सुशिर मतलब फूंक के द्वारा जो आवाज़ निकलती है, जैसे बांसुरी में फूंक मारें तो जो आवाज़ निकलती है वह कहलाती है सुशिर। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार की प्रायोगिक शब्द हो गए। इसके आगे हम देखते हैं कि जो पुद्गल की और भी पर्याय हैं, जैसे बंध। एक शब्द के बारे में हमने समझ लिया, अब दूसरी पर्याय है बंध। यह बंध भी 2 प्रकार से है, प्रायोगिक और वैश्लेषिक, मतलब प्रयत्नपूर्वक और स्वाभाविक। प्रायोगिक में जीव, अजीव, और एक भेद होता है जीव अजीव, अजीव विषयक और जीव अजीव विषयक।
मकान, कपड़ा आदि अजीव विषयक प्रायोगिक हो गया। और जीव और कर्म नो कर्म, ये जीव अजीव विषयक प्रायोगिक हो गया। वैशेषिक में एक आदिमान जैसे बादल, बिजली आदि, और अनादिमान यानी महास्कंध आदि। ऐसे ये सब पुद्गल की सूक्ष्म, परमाणु आदि, स्थूल, महास्कंध आदि। संस्थान का मतलब होता है आकार। इसके भी दो भेद हो जाते हैं, एक निश्चित आकार और एक अनिश्चित आकार। निश्चित आकार में हो गया जैसे गोल, त्रिकोण आदि, और अनिश्चित आकार में हो गया जैसे बादल आदि, बदलते रहते हैं, कोई निश्चित नहीं है। इसके बाद छठवीं पर्याय है पुद्गल की भेद। भेद यानी कि टुकड़े या भंग होना। इसके भी कई भेद कहे हैं। उत्कर जैसे लकड़ी का बुरादा, चूर्ण गेहूं का आटा, खंड घड़े का टुकड़ा, चूर्णिका मूंग की दाल आदि, प्रतर मेघ के पटल आदि, और अनुचटन जैसे जब लोहा गर्म होता है तो चिंगारी से जो निकलती है वो अनुचटन कहलाती है। सातवीं पर्याय है तम यानी अंधकार, प्रकाश का विरोधी तम होता है। और छाया कहलाती है, आठवीं पर्याय जो है छाया, वह कहलाती है प्रकाश को ढकने वाली। प्रकाश को ढकने वाली छाया कहलाती है। यह एक तो होती है दर्पण में रूप, ये तद्वर्ण परिणत है, दर्पण में हमारा रूप आदि जो दिख रहा है। और एक छाया होती है प्रतिबिंब स्वरूप यानी परछाई जैसी। इसके बाद नौवीं पर्याय है आतप। आतप का मतलब होता है कि मूल में तो ठंडा है, लेकिन उसकी जो आभा निकल रही है, किरणें निकल रही हैं, वे गर्म है। जैसे सूर्य का बिंब मूल में ठंडा है, लेकिन उसकी आभा जो किरणें हैं वे गर्म हैं। उद्योत मूल और आभा दोनों शीतल हैं, जैसे चंद्रमा का बिंब और जुगनू आदि। इस प्रकार ये पुद्गल की 10 पर्यायें हुई। आगे अब कह रहे हैं कि पुद्गल के कितने भेद होते हैं। सो आचार्य भगवान कहते हैं अणवः स्कंधाश्च, अणवः स्कंधाश्च, पुद्गल के भेद अणु और स्कंध हैं। जैन दर्शन अणु और परमाणु को एक ही मानता है, चाहे अणु कह लें और चाहे परमाणु कह लें। आज का विज्ञान भले ये माने कि परमाणु मिल करके अणु बनाते हैं, लेकिन जैन दर्शन परमाणु को ही अणु कह रहा है। और परमाणु की परिभाषा जो दे रहा है वो कह रहा है कि पुद्गल का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु कहलाता है, जो कि अविभागी होता है और जिसका आदि, मध्य और अंत नहीं होता। आदि, मध्य, अंत से जो रहित है। स्वाभाविक दशा जो है वह परमाणु होती है। भगवती सूत्र में उसे अविभाज्य, अभेद्य, अदाह्य, अग्राह्य कहा है। और तत्वार्थ राजवार्तिक में भी परमाणु की व्याख्या की गई है कि परमाणु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, ना ही उसका भार होता है, इसका आदि, अंत, मध्य एक ही होता है, ऐसा राजवार्तिक कार्य कह रहे हैं। और आधुनिक विज्ञान में भी ऐसा माना गया है कि परमाणु का व्यास 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां भाग है।
तो जैन दर्शन में परमाणु को सर्वथा अविभाज्य और अंतिम अंश माना है। आधुनिक विज्ञान अभी वास्तविक परमाणु पे नहीं पहुंच पाया है। पहले उसने कहा परमाणु अविभाजित होता है, फिर आगे जाके उसमें बता दिया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये प्राथमिक कण होते हैं। आगे आगे के वैज्ञानिकों ने इसके और कणों की खोज की है, लेकिन वास्तव में जैन दर्शन में वर्णित किया गया परमाणु अविभाजित ही है, उसके कोई विभाग नहीं होते हैं और परमाणु का अस्तित्व वास्तविक है, परंतु वह इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। उसे अतीन्द्रिय ज्ञान या केवल ज्ञान या परमावधि ज्ञान के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है। इस प्रकार ये परमाणु के पुद्गल का भेद परमाणु हुआ। अब दूसरी बात आती है, इसका दूसरा भेद जो है वह है स्कंध। परमाणु के बारे में हमने समझा, अब थोड़ा सा स्कंध के बारे में चर्चा करते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह है वह स्कंध कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो है वह स्कंध कहलाता है। इस स्कंध के भी और प्रभेद किए गए हैं, जैसे स्कंध, देश और प्रदेश। स्कंध सर्वांश में पूर्ण है, स्कंध का आधा देश है और देश का आधा प्रदेश है। मतलब स्कंध में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों होती है और उसमें कम से कम 8 परमाणु होते हैं। देश में लंबाई और चौड़ाई होती है, इसमें कम से कम 4 परमाणु होते हैं और प्रदेश जो है इसमें सिर्फ लंबाई हो और वह 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में एक साथ 2 स्पर्श, 1 रस, 1 गंध और 1 वर्ण, कुल 5 पाए जाते हैं। और स्कंध में एक साथ रूप आदि की 20 पर्यायें हो सकती हैं। पुद्गल के अन्य प्रकार से भी भेद कहे गए हैं, आपके सामने हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म, पहला भेद है पुद्गल का सूक्ष्म सूक्ष्म। स्कंध अवस्था से रहित, मतलब परमाणु जो है वह सूक्ष्म सूक्ष्म है। इसके बाद दूसरा भेद है सूक्ष्म। या अपन इस हिसाब से देख लें, पहला भेद लिया है इन्होंने चार्ट में स्थूल स्थूल, मतलब जो ठोस पदार्थ हैं, लकड़ी, पत्थर आदि, वे सब क्या हैं? स्थूल स्थूल हैं, जिनमें छेदन, भेदन या अन्य जगह लाने ले जाने योग्य होते हैं, वे स्थूल स्थूल हैं। दूसरा है स्थूल, मतलब द्रव्य पदार्थ छेदन,
भेद के योग्य तो नहीं हैं और अन्यत्र ले जाने के योग्य हैं, जैसे जल और तेल। इसके बाद तीसरा है स्थूल सूक्ष्म, जो नेत्र से दिखे तो लेकिन पकड़ में ना आए, जैसे छाया और प्रकाश। ये नेत्रों से दिखता तो है लेकिन पकड़ में नहीं आता है। इसके बाद कहा गया है सूक्ष्म स्थूल। नेत्र के बिना 4 इंद्रियों का विषय होता है, मतलब आँखों से हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन स्पर्श, रस, गंध और ध्वनि आदि के माध्यम से उसका अनुभव कर सकते हैं। इसका उदाहरण है जैसे वायु, रस, सुगंध और ध्वनि आदि, ये सूक्ष्म स्थूल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला भेद है सूक्ष्म, जो इंद्रियों से ग्रहण ना हो, परमावधि और देशावधि गोचर हो, जैसे कार्मण वर्गणाएँ। ये आँखों से दिखाई नहीं देती हैं लेकिन होती हैं। ऐसे ही अगला भेद पुद्गल का 6वां है सूक्ष्म सूक्ष्म, स्कंद अवस्था से रहित, मतलब सर्वावधि ज्ञान का गोचर हो, ऐसा परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म कहलाता है। इस प्रकार ये पुद्गल के अन्य प्रकार से 6 भेद कहे हैं। आगे अपन फिर देखते हैं।